क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपका, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें पहले 51 मतलब कि आगे तक तो जा रहा है सीरीज वो, लेकिन हमें कितने तक का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद क्या है 14 है और तीसरा पद जो है 18 है। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद जो है 18 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें तो समांतर श्रेणी के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, माना कि श्रेणी का जो श्रेणी का प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है ए तथा सार्वांतर क्या है डी है, तब प्रश्नानुसार क्या क्या बातें कही जा रही है कि इसका जो द्वितीय पद है अर्थात A2 क्या निकल जाएगा हमारा 14 है और तृतीय पद A3 क्या आ जाएगा 18 है। अब A2 आपके पास है, A3 आपके पास है। अब कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ऐसे ही निकालते हैं हम कि सामने वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या करके माइनस करके। तो D का मान क्या निकल जाएगा, D का मान निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18 माइनस 14 मीन्स D का वैल्यू आ जाएगा 4, D का वैल्यू आ जाएगा 4। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्या 51 पदों का योगफल। तो अगर मैं लिख लूँ तो ज्ञात करना है क्या S51 का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए S51 का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ तो मुझे n का मान निकल चुका है, D भी मेरे पास है, ज़रूरत क्या है मुझे प्रथम पद की, A का मान मुझे नहीं पता है। तो A का मान आखिर निकलेगा कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं मानता हूँ कि अगर AP क्या है मेरा A1 A2 A3, ये अगर मेरा AP है और ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है और यहीं कहीं A51 भी आ जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे A2 का मान तो आपको दे दिया गया है, क्या ये दे दिया गया है 14, ये दे दिया गया है 18, आगे बढ़ रहा है और A1 को हम A से दर्शाते हैं, हम जानते हैं। अब इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें पता है कि A के बाद अगर A2 हमें ज्ञात करना हो तो A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे A2 का मान आपके पास है, D का मान आपने अभी अभी निकाला है, तो A हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूँकि A2 बराबर होता है A प्लस, इस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, चूँकि A2 बराबर A प्लस डी, इसलिए A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपके पास 18, सॉरी ये है 14, A का मान मुझे चाहिए और D का मान है 4, इसलिए A का मान क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 10, A का मान 10, D का मान 4। अब आगे की कहानी आपको पता है, क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और 51 पदों का योगफल इसके लिए हम ज्ञात करते हैं। तो इसलिए श्रेणी के 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल सूत्र क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो लास्ट टर्म अगर ज्ञात नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो Sn n की जगह पे कितने पदों का योग ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है S51 का मान, यहाँ पे आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A का मान कितना है 10, तो A रहा 10
n का मान है 51 माइनस 1, d का मान है आपके पास 4, d का मान है 4। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20। यहाँ से 51 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4। इस तरीके से क्या निकल जाएगा, हमारा जो 51 पदों का योग है वो निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 20 प्लस 200, 20 प्लस 200 और S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इंटू 220, 220। यहाँ से 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 इंटू 110। चलिए 51 का टेबल ये अगर 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा 0 ही, अर्थात 51 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0। 51 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 ही आएगा। 51 का 1 कैरी 5, 51 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 51, और 51 और 5 हो जाएगा 56। बुक से आंसर मैच कर लेते हैं, क्या अपना आंसर यही आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिल्कुल यही आया है स्टूडेंट, 5610 हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से यहाँ हैंडल कर ली है। बढ़ते हैं आगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अपना वेटेज रखने वाला एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,